जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वे क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम को मतलब है जो कि आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें से जो क्वेश्चन दिए जाते हैं कि उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको एक क्लास में आपको 6 क्वेश्चन दे पाते हैं। ठीक है का। और क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्लास नंबर किसका? क्लास नंबर आपका 46 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आप सोच रहे होगे यहाँ मिस प्रिंट दिखाई दे रहा है कि 9 है, 16 है, 1 है। बस आपको समझना है ये ना कितना 9, ये कितना 16, ये कितना 1। अब आप सोच रहे होगे सर आप 6 क्वेश्चन लिखते हो, उन 6 क्वेश्चनों में आप गलती निकाल देते हो। तो देखिएगा भाई मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पास 6 क्वेश्चन नहीं लिखता। ठीक है, 6 क्वेश्चन नहीं लिखता। आपको यहाँ दिख रहा होगा इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे प्रैक्टिस सेट हैं, आपको दिख गया होगा यहाँ। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस प्रकार से दिखाना चाहूँ तो इतने सारे प्रैक्टिस सेट हैं कि मैं एक साथ इनको क्या कर देता हूँ, लिख लेता हूँ। जब लिख लेता हूँ तो किसी न किसी क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो ही जाता है और जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के तौर पर देखता हूँ कभी तो आपको क्या होता है, ये गलत निकल आता है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो बुक है बुक का सॉल्यूशन होता है पीछे बुक के। ठीक है, तो हम उसमें रख देते हैं, सॉल्यूशन रखा रहता है पर उसमें बुक में कुछ समझ में आता कुछ नहीं आता, तो हमें अपने अकॉर्डिंग समझना होता है। तो उसमें हमारा थोड़ा सा मिस प्रिंट हो जाता है। तो हमने इसी प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो चुका है। पर अब हमें समझ करना किस प्रकार से, तो हमारा सीधा कहा है कि क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी बताइए। इसमें कहा है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इसमें प्रश्नवाचक नहीं है, इसमें दे रखा है एक्स, क्योंकि मैंने प्रश्नवाचक के स्थान पर एक्स लिख लिया पर मैंने लिखा सही था कि प्रश्नवाचक, पर मैंने प्रश्नवाचक संख्या थी यहाँ हमने लिख लिया एक्स। अब इस x को लाने के लिए हमें सबसे पहले इस वाली को और इस वाली को देखना होगा कि हमारी किस प्रकार से जोड़ गुणा भाग करने के बाद जैसे 22 आया, 16 आया, 15 आया। तो हमने देखा कि जौन सा ये 25 है, 25, 16, 49, 36, क्या इनको जोड़ने के बाद 22 आ सकता है? क्या 25 में से 49 या 16, 32 कुछ घटाएंगे तो 22 आ सकता? तो हमने एक चीज़ देखी, 25 किसका वर्ग होता है? 25 किसका वर्ग होता है? देखिएगा मैं इधर करके दिखा देता हूँ कि नीचे स्पेस कम है। 25 किसका वर्ग होता है, मैं अब इधर करके दिखा देता हूँ आपको। हमने देखा 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का। और 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। और 49 किसका वर्ग होता है? 7 का। क्या हम इन तीनों संख्या को जोड़ सकते हैं? जोड़ लो। 6 5 11, 6 5 11, 11 4 15 और 15 7 बताइए जल्दी से। 15 7 होते हैं आपके 22। तो बराबर आपका निकल कर आ चुका है 22। हमने देखा वाह ये 22 आ चुका है कि हमारी राइट संख्या आ गई। इसी प्रकार से हमने इस वाली संख्या को भी छोड़ देते हैं, इस वाली संख्या को लेते हैं कि 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। और प्लस के 1 का 1 वर्ग तो 1 ही रहेगा। और 81 किसका होता है? 9 का। अब इसको भी जोड़ लेते हैं, बराबर लगा लेते हैं। 9 और 1 10, 10 2 12, 12 13 14 15, कितना हो गया? 15। तो हमारा 15 भी आ चुका है। हमने देखा कि ये जो संख्या दे रखे हैं ये सबका वर्ग दे रखे हैं, इनका वर्ग से बाहर निकालने के बाद हमने इनको जोड़ेंगे तो हमारा 22 आ गया। और इसी प्रकार से हमने इनको सबको जोड़ा, वर्ग निकालने के बाद हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। पर हम अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने के लिए हमने देखा 64 है। 64 किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग होता है। ठीक है, प्लस के क्या कर लेंगे हम? 9 है, 9 किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। प्लस के 1 है, 1 किसका वर्ग होता है? 1 का होता है। और प्लस के क्या है? ये x। जब x किसी का वर्ग नहीं होता भैया, x के ऊपर तो रूट चढ़ाना ही होगा। x के ऊपर क्या होगा? रूट चढ़ाना होगा। और बराबर में हमें निकल कर आएगा कितना? 16। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 1 9 और 9 दूनी 18, 18 में से 1 गई, कितना बचा? 17। कितना बचा? 17 बचा। क्या दोबारा से समझ लो, 8 9 10 11, 8 9 10 11, अरे कितना हो गया? ये 12। जब ये 12 हो चुका है, 12 प्लस के x रूट बराबर 16, तो हम x रूट निकाल सकते हैं ना। तो हमने देखा x बराबर x रूट चढ़ा रहने देते हैं और 16 माइनस के 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4। अब ये x रूट बराबर 4 है और x बराबर निकालेंगे तो रूट इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16।
4 चौक 16 हो गया। एक्स का मान कितना निकल गया 16, और 16 ही आपके ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा क्लास नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी 751 होगी, 734 होगी या 532 होगी, 853 होगी। अब विषम संख्या निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमने इनको जोड़ कर देख लेते हैं, क्या पता। अब जब जोड़ कर देखा तो हमें यहाँ दिखा 7 5 कितने होते हैं आपके 12, अरे कितने हो गया 13, और 7 4 11, 12 13 14, ये तो ज़्यादा हो रहा। अब ये ज़्यादा हो रहा, 5 3 8 2 10, ये कम हो रहा। तो इसका मतलब हमारी दो संख्या जब उलट पुलट हो जाती हैं तो हमें क्या करना है, जोड़ना तो है नहीं। अब हमने ये देखा गलत है। अब इसके बाद हमने एक चीज़, हमारे माइंड में एक चीज़ आई, क्या आई कि हमने इसको घटा कर देख लेते हैं। अब घटाएंगे किस प्रकार से, अब घटाया हमने इस प्रकार से, जैसे कि हमने देखा, मैंने बता रखा आपको घटा नहीं पड़ सकता कभी कभी। 7 है और 7 माइनस के क्या करेंगे हम, बताइए जल्दी से। 7 माइनस के हमने देखा कि हमने करा 1 पीछे वाली संख्या, तो हमारा कितना निकल गया 7 माइनस के 1 करा तो हमारा निकल गया 7 में से 1 घटाए कितना बचा 6, पर 6 बचा। पर हम इसमें देख लेते हैं। अब हमने देखा 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा आपका 3 बचेगा, ठीक है भाई 3 बच गया। इसी प्रकार से हमने देखा 5 है, 5 में से 2 घटाया कितना बचा 5, मतलब इस वाली संख्या को घटा रहे हैं हम, इस वाली संख्या को माइनस कर रहे हैं। इसी प्रकार से इसको करेंगे तो कितना बचा 3 बचा। इसी प्रकार से 8 है, 8 माइनस के 3 करेंगे तो कितना बचा 5 बचा। पर हमने एक चीज़ देखी कि 8 माइनस के 3 करा तो 5 बचा। 5 कौन सा वाला बचा, देखिए बीच में 5 हैगा, सही है भैया। 5 में से 2 घटाया कितना बचा 3 बचा, पर 3 इसके बीच में भी हैगा, सही है। 7 में से 4 घटाया कितना बचा 3 बचा, पर 3 इसके बीच में हैगा, सही है। पर 7 में से 1 घटाया 6 बचा, पर 6 इसके बीच में नहीं है। जब इसके 6 बीच में नहीं है तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब इसको गलत ऑप्शन माना जाएगा और एग्जामिनर इसको गलत ऑप्शन पे ही 1 नंबर दे देगा। क्यों, क्योंकि इसमें कहा है कि दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या यही होगी और आपको 1 नंबर पक्का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इस संख्या को निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, हमने देखा कि 316 है। 316 या किसी का वर्ग होता है, क्योंकि हमारे पास तो जहाँ तक उम्मीद है कि हमने एक चीज़ दिखाई दी, 21 का वर्ग 11 11 121 और 13 13 169। तो हमने देखा वर्ग होता है, तो इसका मतलब 361 भी किसी का वर्ग होता होगा। पर 361 वर्ग हमें मालूम है किसका होता है, ये वर्ग होता है आपको 19 का। 19 लियम होता है 361। अब 19 का वर्ग आपका कितना होता है 361। पर अब हमें ये तो पता है कि 19 का वर्ग 361 होता है, पर क्या हम इससे पीछे जाएंगे तो कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे, बताइए जल्दी से। तो हमें क्या करना होगा, हमने देखा कि जब 361 है इसका मतलब ये संख्या छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है, ये उससे छोटी है। तो हमने देखा कि पहले तो इनके वर्ग देखो कितने के हैं। हमने देखा ये किसका वर्ग होता है 5 का। हमने देखा ये किसका वर्ग होता है 7 का। हमने देखा ये किसका वर्ग होता है 11 का। और इसी प्रकार से हमने देखा ये किसका वर्ग होता है 13 का। पर हमने इस प्रकार से देखा, तो अब हमें ये वाला लाना है। ये लाने के लिए हमने इसके बीच अंतर देखा, इसके बीच अंतर देखा, इसके बीच अंतर देखा। 5 6 7 तो कितना हो रहा है प्लस के 2 इधर बढ़ रहा है। 7 8 9 10 11 कितना बढ़ रहा है प्लस के 4 बढ़ रहा है। पर 4 बढ़ रहा तो 11 12 13 कितना बढ़ रहा 2 बढ़ रहा। तो इसी प्रकार से हमने देखा 2 बढ़ रहा 4 बढ़ रहा 2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो सी यहाँ संख्या आएगी वो कितनी होगी, कितनी होगी 4 होगी। अब 4 का मतलब हो जाएगा कि 13 है, 13 में 4 जोड़ेंगे तो 13 14 15 16 17 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। अब 17 जब हो गया तो 17 का वर्ग कितना होता है, और 17 सतलियम बताइए जल्दी से। और 17 का वर्ग कितना होता है 17 सतलियम 289। 17 सतलियम 289 ऑप्शन नंबर बी राइट।
चलिएगा, नोट कीजिएगा, बस कुछ नहीं था, बस सीरीज अगर आगे से नहीं मिल रही तो पीछे देख लो। देखिएगा जैसा हमारा यहाँ प्लस के कितना होया 4 होया, अब 17 17 18 19 प्लस के कितना होया 2 होया, बहुत सिंपल था, सही है। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना है। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, तब बाएं मुड़ी 20 किलोमीटर गई, फिर वह पूरब में मुड़ी और 25 किलोमीटर गई और अंत में बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर गई। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर थी? सबसे पहले तो हमें ये मालूम है कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, दिशा एवं दूरी का ये क्वेश्चन हमारा है। किस चीज़ का क्वेश्चन है ये है हमारा दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन। पर जब दिशा एवं दूरी का क्वेश्चन है तो हमें दिशा एवं दूरी में क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अब दिशाओं का ज्ञान कैसे करेंगे हम, तो देख लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, हमने देखा इधर क्या होता है आपका, इधर होता है आपका पूरब, इधर होता है आपका पश्चिम, इधर होता है आपका उत्तर, इधर होता है आपका दक्षिण। पर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ क्वेश्चन जो कराया हुआ है क्या, या कोई और क्वेश्चन है ये? लक्ष्मी मेरे घर से, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन मेरा कराया हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए। यहाँ भी आपको 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि जब मैंने समझा रखा प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन, तो ऐसा है कि धोखे से तड़ गया होगा मेरे से, पर कोई नहीं, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ जल्दी जल्दी स्पीड से। तो क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी मेरे घर से 10 किलोमीटर पूरब की ओर गई। देखिए पूरब किधर जा गई, बताइए जल्दी से। पूरब नहीं, पश्चिम की ओर गई। पश्चिम किधर है, इधर है। यहाँ से चली वो यहाँ गई, कितनी गई 10 किलोमीटर, और वह गई तब बाएं मुड़ी। बाएं मुड़ी कितना चलेगी, 20 किलोमीटर चलेगी, 20 किलोमीटर। फिर वह पूरब में मुड़ी और 25 चली। पूरब में मुड़ी कितनी चली, 25 चली, क्योंकि 10 तो यहाँ तक ही चलेगी और हमने 15 यहाँ तक चला दिया, 25 चली। अंत में बाएं मुड़ी और 20 चली। 20 चली का मतलब है 20 यहाँ तक चली है तो 20 ही यहाँ तक चली, ठीक है। 25 किलोमीटर यहाँ तक चली। अब आप ये मत सोचना कि इतनी स्पीड से क्यों, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ही करा दिया है, तो आपको वो समझाना काफ़ी है। पर क्वेश्चन कहता है मेरे घर से कितनी दूरी पर है, मतलब वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, मतलब वो यहाँ से चली थी। अब कहता है कि वो यहाँ पहुँचने के बाद कितनी दूरी पर होगी। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हमें मालूम है, अगर हम देखेंगे तो 10 यहाँ तक आ जाएगा, और 10 से यहाँ तक करने के लिए क्या करना होगा, 25 25 माइनस के 10 करेंगे, कितना जाएगा 15, और 15 मीटर, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ठीक है। 15 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा SNAKE BQDNH CRADLF। अब हमें यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क को लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इस वाली संख्या से देखना होगा, इस वाली संख्या से इसे लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हमने देखा S है, S से B तक जाने के लिए क्या करना होगा, S से B तक जाने के लिए, N से Q तक जाने के लिए, A से D तक जाने के लिए, और K से N तक जाने के लिए। इसी प्रकार E से S तक जाने के लिए अब हम देख लेते हैं, अगर C है, R है, A है, D है, L है, E है, और हमें देख रखा अनुपात इससे यहाँ तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, A से यहाँ तक जाने के लिए, और D से यहाँ तक जाने के लिए, L से यहाँ तक जाने के लिए, और E से भी यहाँ तक जाने के लिए। अब हम ऊपर समझ लेते हैं। हमने देखा S है, और STUV 3 का है, NMNOPQ 3 का है, ABCD। तो हमने देखा इसमें सब में प्लस के क्या हो रहा है, प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3, ठीक है। इसी प्रकार से हम प्लस के 3 कर देंगे, प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3 प्लस के 3। तो C के बाद क्या है हमारा, CDEF क्या हो जाएगा हमारा, F हो जाएगा। क्या F किसी ऑप्शन में है, ठीक है, हैगा एक ऑप्शन में, पर अभी हमें आगे देखना। ABCD, ABCD, ये R है भाई, सॉरी फ्रेंड, यही तो मैं सोचा कि RSTU क्या हो गया आपका, U हो गया। A के बाद ABCD D हो गया, और ABCD DEFG G हो गया। L से क्या हो जाएगा, LMNO हो जाएगा। ABEFGH कितना हो जाएगा, H हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा FUD
FUDGOH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। बताइए जल्दी से कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी, मतलब प्रश्नवाचक ये है, अब इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। अब इस संख्या को निकालने के लिए पहले तो हमें ये देखना होगा कि 32 से 28 तक पहुंचने के लिए क्या लगा और 28 से 32 तक पहुंचने के लिए क्या लगा। पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि ना 32 से 28 तक जाया जा रहा है, ना 160 से कुछ तक जाया जा रहा है, क्योंकि बात करी जाए कि अगर हम घटाएंगे इसको तो भी नहीं होगा और माइनस कर मतलब गुणा करेंगे तो भी नहीं होगा। तो हमने एक चीज़ देखी, क्या हमने देखा 28, जो से ये 28 है, 28 मल्टीप्लाई हमने इस वाले की कर दी 160 की। क्यों? अब 160 की मल्टीप्लाई कर दी, इसका कारण मैं बताऊंगा आपको बाद में, 1 मिनट का समय दीजिएगा। और आपको दे दिया कितना, 32 और 32 गुणा क्वेश्चन मार्क। जब भी आपको कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो, इस प्रकार की संख्या दे रखी है और हमें ऑप्शन भी बड़े दे रखे हैं, तो आपको क्या करना होगा। आपने अनुपात एवं समानुपात तो पढ़ा है, तो सीधा सीधा है वही वाला किस्सा लगा दिया हमने कि इस वाली संख्या का इस फर्स्ट मतलब सेकंड वाली संख्या का तीसरी टर्म से, फर्स्ट वाली संख्या का लास्ट टर्म से, मतलब मल्टीप्लाई कर दो और करने के बाद जो आंसर आए ला दो। चाहता हूँ आप इस प्रकार से कर सकते हो, या आपको कुछ बेसिक लग रहा है, जैसे 6 यहाँ होता और 3 यहाँ होता, 6 18, तो इसी प्रकार से अगली संख्या को मल्टीप्लाई कर देते। पर ऐसा जब नहीं है, हमने देखा कि हम इस प्रकार से ही तो करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं जब अनुपात एवं समानुपात पढ़ लिया था तो मैंने क्या सोचा कि प्रैक्टिस सेट जब क्वेश्चन आपके लिखे तो मैंने सोचा एक क्वेश्चन बना दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर आपको समझना होगा, ठीक है। अब हमने देखा कि कितना है, 28 गुणा 160 बराबर 32 गुणा क्वेश्चन मार्क। अब 32 से अगर हम इसको काटेंगे, इधर वाली संख्या को कैसे काटेंगे, 4 से काटा, 4 अट्ठे ना 4 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 8 धुनी 16 और एक जीरो का जीरो, इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा क्वेश्चन मार्क। इधर कितना हो गया, 7 गुणा 20 बराबर क्वेश्चन मार्क, 7 धुनी 14, 14 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो जाएगा आपका 140, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड कर सको और आपकी मदद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, एग्ज़ाम आप क्लियर कर पाओ और मुझे दावत आकर खिलाओ, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।